दशरथ जी महाराज ने अपने प्राण को त्यागा। इस कथा को हमने कल दर्शन किया। और दूसरी बात कि भक्तों हो, कल हम लोग कथा यहाँ तक पहुँच गए थे कि आज दशरथ जी महाराज जी का दाह संस्कार होने के बाद आज भरत जी ने सभा में बैठे हैं भरत जी महाराज। और भरत जी श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, आपको आपके पिता ने राज्य दिया है, इसलिए आप प्रेम के साथ राज्य करो। आज मेरे भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव, ये आप अनर्थ कह रहे हो। गुरुदेव, यदि मेरे भैया के राजगद्दी पर मैं विराजमान होगा, ये अनर्थ नहीं होगा। मैं तो इस अयोध्या का राजकुमार है और मेरा भाई राम तो राजा है। राजकुमार कभी राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकता, राजा को ही बैठने का अधिकार होता है। जब तक राजा है तब तक राजकुमार की कोई जरूरत नहीं। भरत जी कहते हैं तो आज भरत जी महाराज भरत जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कार्य संपन्न होते हैं और मेरी इच्छा है गुरुदेव कि हम भैया को मिलने के लिए जाएंगे, वन में जाएंगे भगवान मिलने के लिए। आज भगवान को मिलने के लिए भरत जी सारी तैयारी करते हैं। पालकी भक्त हो, कुछ पालकियां सजाई, कुछ घोड़े के ऊपर बैठकर भगवान को मिलने के लिए जाते। कोई पालकी पर बैठकर जाते हैं, तो कोई पैदल चलते हैं, तो कोई रथ पर बैठकर चलते हैं। भरत जी ने 4 ईमानदार मंत्री वर्ग को अयोध्या में रख दिया और सारे समाज को लेकर भगवान को मिलने के लिए शांति बोले, इसमें आवाज आ रहा है। भक्तों हो, आज क्या भक्तों हो, आज आनंद की बात है कि आज भरत जी के मन में भगवान को मिलने की प्रेरणा हो रही है। आज भगवान को मिलने के लिए सब चल पड़े समाज। कोई कहता है कि हम भगवान के बिना अयोध्या में ये धन का क्या करेंगे, ये धन जल जाएगा, चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, चल जाएगा, कोई लूट लेगा तो चल जाएगा। पर राम जी के बिना, यदि राम जी के दर्शन में ये धन बाधा करते हैं तो ये धन को हम लेकर क्या करेंगे। बोलो श्री कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज भरद्वाज जी महाराज, श्री भरत जी भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। अब पहला मुक्काम मेरे भरत जी ने तमसा के तट पर किया। तमसा के तट पर प्रणाम रहते हैं। दूसरे दिन निकलते हैं, प्रातः समय श्रृंगपुर में पहुंचे। श्रृंगपुर के राजा निषाद राज को जब पता चला कि अरे, कुछ निषादों ने कहा, अरे महाराज, भरत जी चतुरंगनी सेना लेकर आ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि राम जी के साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। निषाद राज ने कहा अपने मंत्री वर्ग से कि हे मंत्री वर्गो, कि आप ये ख्याल रखना कि भरत जी राम जी के तक पहुंचना न पाए। कारण कवन भरते बन जाए, कछु कपट भाव मन माही। किस कारण से आज भरत जी राम जी को मिलने के लिए जा रहा है? कोई कपट होगा, इसलिए उनको मिलने के लिए जा रहे हैं। एक बूढ़े आदमी की सीख हो गई और बूढ़े आदमी ने कहा, हे निषाद, भरत जी भगवान के साथ लड़ने के लिए नहीं, भगवान को मिलने के लिए जा रहे हैं। आज निषाद राज भरत जी को प्रणाम करते हैं
और प्रणाम करते हैं। भरत जी ने पूछा अपने गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, ये कौन है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, ये राम जी का सखा है, निषाद है। तो मेरे भरत जी दौड़ते हैं और दौड़ते हुए निषाद को अपने हृदय में लगाते हैं। सत्संग हुआ भक्तों, प्रातः समय ही गंगा के तट से, गंगा से पार होते सारा समाज आगे चलते हैं। और आज मेरे भरत जी ने सारे समाज को आगे कर दिया। कोई रथ पर बैठकर जा रहा है, कोई पालकी में बैठकर जा रहे हैं, सारा समाज को आगे कर दिया। और मेरे भरत जी महाराज पैदल चल रहे हैं। मेरे भरत जी ने सोचा कि मेरे भगवान गंगा के तट तक रथ में बैठकर आए थे और गंगा से पार होने के बाद मेरे प्रभु तो पैदल गए और मैं कैसे रथ में बैठकर जा सकता हूँ। इसलिए भगवान ने सारे समाज को आगे कर दिया और भरत जी ने आगे समाज को करते ही पैदल चल रहे हैं। आज मेरे भरत जी पैदल चलते हैं तो मेरे भरत के पैर में छाला गिर गया। जैसे भरद्वाज जी महाराज जी के आश्रम में सारा समाज पहुंचा तो कौशल्या मैया ने शत्रुघ्न जी से कहा, शत्रुघ्न, भरत कहाँ है? शत्रुघ्न जी ने कहा, माँ, मैं नहीं जानता हूँ कि भैया कहाँ है। कौशल्या मैया कहती है कि शत्रुघ्न, तूने कभी भी भरत को अकेला नहीं छोड़ा और आज अकेला कैसा छोड़ दिया? सारे समाज के पीछे मेरे भरत जी आ रहे, राम 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 कहते हुए आ रहे भक्तों। भरत तीसरी पार का सिंह पवित्र प्रिया, आज भरत जी राम राम कहते हुए सब समाज के पीछे आ रहे हैं। तो आज भक्त हो भरद्वाज जी महाराज के आश्रम से मेरी कौशल्या मैया ने देखा मेरे भरत जी सबके पीछे आ रहे हैं, दौड़ती हुई भरत जी के पास जाती है। और जब भरत जी को देखा भक्त हो तो मेरे भरत के पैर में छाला गिरा हुआ है। झलका झलकती पायल कहते, झलका झलकती पायल कहते, पंकज गोपी पंकज गोपी गोपी जैसे, झलका झलकती पायल कहते, झलका झलकती पायल कहते। भरत तीसरी पार कहा नील प्रवेश प्रयागो, भरत तीसरी पार कहा नील प्रवेश प्रयागो, राम प्रिय मुझे उनकी अनुरागो, मुझे उनकी अनुरागो। आज मेरी कौशल्या माता जब भरत जी के पास गई, मेरे भरत जी के पैर में से छाला गिरा हुआ है और भक्त उस छाले में से खून टपकने लगा। माँ कौशल्या के आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। माँ कौशल्या ने अपना पल्लू निकाला भक्त हो और पल्लू से मेरे भरत जी का
पैर साफ करते ही, बेटा तू पैदल आया। मेरे भरत जी रोते हैं, माँ मेरे भैया गंगा के तट तक रथ में बैठकर आए और मैं उनका सेवक हूँ। मेरे भैया गंगा से पार हो गए तो पैदल आ गए और मैं कैसे रथ पर बैठकर आ सकता हूँ। आज भरत जी के इतनी प्रेम को देखकर सारा अयोध्यावासी रोने लगते हैं। आज भगवान भरत जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज जी के आश्रम में पहुंचे। भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। संकोच है मन में, संकोच इस बात का है भरत जी के मन में कि मुझे भरद्वाज जी महाराज कुछ कह देंगे कि आपके वजह से राम को वनवास हुआ। भरद्वाज जी कहते नहीं भरत, आप जो सोच रहे हो ना ये नहीं। भरत जी आपका कोई दोष नहीं है कि आपके वजह से राम को वनवास हुआ। उसका तुम्हारे माँ कैकेयी का दोष नहीं है, वो तो सरस्वती ने आपके मंत्रा की बुद्धि को पलट दिया। और 5 मिनट में भरद्वाज जी ने कहा नहीं नहीं, सरस्वती की कोई दोष नहीं है, वो तो भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा से भगवान ने वनवास हुआ है। भगवान अपनी लीला संपन्न करना चाहते हैं। आज भरद्वाज जी महाराज की बात सुनकर भरत जी की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगती है और भरत जी सोचते हैं मेरे प्रभु मेरी याद करते हैं कि नहीं। भरद्वाज जी कहते हैं अरे भरत, मेरे प्रभु आपकी इतनी याद करते हैं। जब राम जी ने प्रयागराज में स्नान किया तो भारत खंड का नाम आता है। जैसे ही भारत खंड का नाम लेकर संकल्प करने लगे तो राम जी की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। मेरा भाई भरत का नाम भी इससे जोड़कर है। आपके ऊपर इतना प्रेम करते हैं। आज प्रयागराज में 3 नदी है भक्तों, सरस्वती मैया, सरस्वती जी और यमुना जी और गंगा जी। गंगा जी के सावले, गंगा जी के गोरे गोरे जल को देखकर भक्तों मेरे भरत जी सोचते हैं मेरी माँ का स्वरूप भी ऐसा है। और यमुना जी के सावली जल को देखकर ऐसा सोचते हैं कि मेरे प्रभु का स्वरूप भी ऐसा ही है, सावला। आज भरद्वाज जी महाराज जी ने प्रयागराज से कहा कि हे प्रयागराज, आपके पास हजारों भिखारी आते होंगे आपको मांगने के लिए। हे प्रयागराज, कोई अपना आपके पास आकर बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है। जाते हैं ना लोग प्रयागराज में, इलाहाबाद में जाते हो ना, तो इलाहाबाद में जाकर इलाहाबाद में भगवान से कहते हैं, गंगा जी यमुना जी सरस्वती से कहते हैं कि माँ हमें धन चाहिए। कोई बेटा मांगता है तो कोई संपत्ति मांगता है। पर आज भरद्वाज जी महाराज कहते प्रयागराज से ही, प्रयागराज आपके पास अनेक भिखारी आते होंगे पर भरत जी जैसा भिखारी अभी तक कोई नहीं आया। भरत जी ने प्रयागराज से भक्त अर्थ धर्म काम नहीं मांगा। भरत जी कहते हैं हे प्रयागराज, मुझे देना चाहते न अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान नान। हे प्रयागराज, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। हे प्रयागराज, मुझे धर्म नहीं चाहिए। हे प्रयागराज, मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। हे प्रयागराज, देना चाहते तो इतना दीजिए कि भगवान श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए और राम जी मेरे भरद्वाज जी महाराज जी ने इतना ही कहा और मेरे भरत जी भी भगवान से यही मांगते हैं कि राम जी के चरणों में मेरा अखंड प्रेम हो जाए। और आज भी भक्त भी झुम झुम कर कहते हैं। आप लोगों से मैं जाते जाते कहना चाहती हूँ, आज पूर्णावती का दिन है भक्तों। आज आपको जो भगवान से मांगना है तो मांग लो। आज भगवान तुम्हारे गांव में है और राम जी यहाँ विराजमान है। अयोध्या से साकेत से भगवान तुम्हारे गांव में आए हैं और विराजमान है प्रभु आपके गांव में। आपको अर्थ चाहिए, धन चाहिए तो धन मांग लो, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मांग लो, काम चाहिए तो काम मांग लो, गति मांगना है तो गति मांग लो। भक्तों हो जो चाहिए वो मांग लो। यदि आपको राम चाहिए तो राम को मांग लो। जिनको राम चाहिए ना वो हाथ उठाते हुए भगवान से कहो। और भक्त भी झुमझुम कर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। हरि चाहिए न धर्म काम चाहिए।
अरे कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए।